देखो यार, मेन प्रॉब्लम जो झगड़ा होता है ना, मैं सच बता रहा हूँ, जिसका भी झगड़ा होता है कई बार, कभी शक को लेकर के, मतलब किसी पे भी शक हो, चाहे अपनी पत्नी पे शक हो, पति पे शक हो, गर्लफ्रेंड पे शक हो, बॉयफ्रेंड पे शक हो, उसका मेन रीज़न होता है कम्युनिकेशन। बातचीत नहीं करते हम लोग डायरेक्ट शक कर लेते हैं। जैसे कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अब तुम पे शक कर रही है, बातचीत नहीं करेगी कि हाँ क्या बात है, नहीं बात है, बस डायरेक्ट तुम पे शक करेगी। तो इसी से रिश्ते जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब होते हैं। मैं औरतों से भी कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपका पति का किसी के साथ चक्कर है, या अगर उसने किसी को फॉलो किया है या किसी से बात किया है, तो डायरेक्ट उससे बोलो। ऐसे अगर बहुत सारी लड़कियां, औरतें क्या करती, झगड़ा करती, झगड़ा नहीं करना है, उससे पूछना है कि तुमने अगर इसको फॉलो किया, क्या तुम इसको जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो इसको क्यों फॉलो किया है? अगर फॉलो किया है तो इसको अनफॉलो करो। अनफॉलो करो क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम किसी को फॉलो करो। समझ रहे हो? तो ऐसे अपने पति को आप प्यार से बोल सकते हो, डायरेक्ट उस पर इल्ज़ाम मत लगाया करो। दूसरी बात, अगर मान के चलो तुम्हारी वाइफ किसी से बात कर रही है, चाहे किसी से भी बात करी है अपनी फैमिली में, या किसी अनजान लड़के से बात कर रही है, या तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है किसी अनजान लड़के से बात कर रही है, या किसी से भी बात कर रही है अपनी फैमिली में, तो तुम उससे पूछ सकते हो। बीच में दूरियां नहीं होनी चाहिए कि हाँ अरे तुमने उनसे बातें करी, उसने तुम्हारे साथ ऐसा मजाक किया, मुझे पसंद नहीं है इस तरह का मजाक। तो तुम बोलो डायरेक्ट। या लड़की को भी चाहिए ना कि हाँ हम अपने पति को बताएं, अपनी बॉयफ्रेंड को बताएं हर चीज़। कुछ भी अपने बॉयफ्रेंड से मत छुपाओ, क्योंकि कल के दिन अगर आपको कुछ मुसीबत होगा तो कैसे पता चलेगा उनको। मैं लड़कों से कहता हूँ, लड़कियों से भी कहता हूँ कि कोई भी बात आपस में छुपा के मत रखो। आपको जैसे कि अगर आपको कोई मुसीबत है तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, या अगर आपको कोई मुसीबत है अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। मन में डाउट मत रखो किसी भी तरह का, मन में शक मत रखो। जैसे कि मान कर चलो कोई लड़का है, वो अपनी भाभी के साथ बात कर रहा है, अब उसकी गर्लफ्रेंड को क्या लगेगा, उसकी पत्नी को क्या लगेगा कि इसका भाभी के साथ चक्कर है। मन में आएगा, डाउट तो होगा। जैसे कि कोई भी लड़का अपने भाभी के साथ मजाक मस्ती कर रहा है, या कोई भी लड़की अपने जीजा के साथ मजाक मस्ती कर रही है, तो दोनों केस में होता है ऐसा। तो जब लड़का अपने भाभी के साथ मजाक मस्ती कर रहा है, तो लड़की का मन में तो आएगा, जलन तो होगा, थोड़ा बहुत जेलस होगा, अरे देखो मेरा पति कैसे अपने भाभी के साथ मजाक कर रहा है, और ऊपर से भाभी ने थोड़ा और मजाक कर लिया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अपने पति से पूछा करो। या आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो अपने पति को बताओ कि देखो ठीक है तुम अपने भाभी के साथ मजाक करते हो, ठीक है, ये लिमिट तक मजाक करो, इससे आगे मत करो, क्योंकि मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है। समझ गए? मैं आज तक अपनी भाभी के साथ कभी भी किसी तरह से मजाक नहीं किया हूँ, कसम से बता रहा हूँ, कभी नहीं। मेरी दो भाभियाँ हैं, या नहीं करता, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे मतलब दोस्त जो है ना, उसकी बीवी को भी मैं भाभी ही बोलता हूँ, भाभी ही हुई। ऐसे ही मेरी गर्लफ्रेंड की जो दोस्त है, उसके साथ भी मैं मजाक नहीं करता हूँ। सोचो, वो मेरे साथ कर ले मजाक, लेकिन मैं नहीं करूँगा। ये नहीं है कि मुझे नहीं आता है मजाक करना, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड की दोस्त है, या मेरी बीवी की अगर दोस्त है, गर्लफ्रेंड हो चाहे बीवी हो, क्योंकि मैं गर्लफ्रेंड को ही बीवी बनाऊँगा। तो मेरी गर्लफ्रेंड का नाम को पता ही होगा, जमालपुर की है। तो नहीं करता मैं उसके दोस्तों के साथ किसी भी तरह का मजाक, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किसी के भी शरीर को लेकर के कुछ बोलूँ। हाँ मजाक एक लिमिट तक करता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता हूँ। और मेरे साथ भी कोई अगर इस तरह का मजाक करे तो मैं भी बोल देता हूँ। जैसे मान लो मेरी साली ने मुझे कुछ ऐसा उल्टा टेढ़ा बोला कि अरे जीजा जी ऐसा वैसा, तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि अरे यार मुझे इस तरह के मजाक मत करो, जिसमें रोमांस सेक्स वाली मजाक बिल्कुल मत करना, मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि मैं यही कहता हूँ, लोगों की सोच पे डिपेंड करता है कि आप अपने साली के साथ किस तरह का मजाक करते हो, या अपने भाभी के साथ किस तरह का मजाक करते हो। वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। मैं लोगों की सोच तो नहीं बदल सकता हूँ। एक लिमिट तक मजाक करो। और एक बात क्या है कि एक डाउट पैदा हो जाता है। तो यही चीज़ है, देखो मेन ये भी होता है, लड़की जो समझदार होगी बोल देगी डायरेक्ट। जैसे तुम्हारी भाभी समझदार होगी तो अपने देवर को बोल सकती है
कि देखिए देवर जी, मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है, बस हो गया। या अगर आप, मैं लड़कियों से भी कहता हूँ, खास करके लड़के बहुत जलते हैं, है ना, लड़के बहुत जलते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि जब भी आप अपने जीजा जी के साथ मजाक करो तो अपने पति के सामने नहीं होना चाहिए। मार हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा होता है। ये जब भी आप अपने भाभी के साथ मजाक कर रहे हो तो आपकी बीवी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मार हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि मजाक कर रहे हो, लेकिन सामने वाला इंसान गलत ही समझेगा यार। लोगों की सोच आप नहीं बदल सकते हो। मजाक कई कई बार बहुत ख़राब चीज़ होता है। मेन चीज़ है कि आप डाउट क्लियर कर लो एक दूसरे के साथ। जैसे अगर आपकी बीवी उसके जीजा के साथ कुछ भी मजाक करे तो अपनी बीवी से डायरेक्ट पूछ सकते हो, क्या ऐसी सी बात है, इस तरह का मजाक मुझे पसंद नहीं है, हो गया ख़त्म। या अगर आपका पति अगर अपने भाभी के साथ मजाक कर रहा है तो तुम बोल दो कि हाँ, मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है, ये कुछ ऐसा बात है। बोल दो अपनी बीवी को कि हाँ, हम लोग के बीच में कुछ ऐसा वैसा है नहीं, हम सिर्फ नॉर्मल मजाक कर रहे हैं। ये बोल दो अपने पति को कि हाँ, हम जीजा के साथ ऐसा ही नॉर्मल मजाक करते हैं। और एक चीज़ होता है लड़कियों को, मैं देखता हूँ कि आप अगर शाम को अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो तो एकदम मज़े से बात कर रहे हो, और रात में अगर आप अपने पति के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हो तो आपको नींद आ जाती है। देखता हूँ लड़कियों औरतों को, ये गलत है कि सही है, आप खुद ही सोचो। पति के साथ आपको नींद आ जाता है, आप, और दोस्तों के साथ नींद नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है। आपके लिए पति भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए, दोस्त भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। दोस्त को भी टाइम दो, पति को भी टाइम दो, है ना, दोनों को बैलेंस में लेके चलो। और पति अगर ज़्यादा गुस्सा करता है तो देखो उसका गुस्से का क्या कारण है। कुछ गलती हुई है तो माफ़ी मांगो, गलती नहीं है ऐसे ही गुस्सा कर रहा है तो बोलो कि मुझे पसंद नहीं है, ऐसे गुस्सा मत करिए। यही सारी चीज़ें हैं।